आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में बात करेंगे। अगर इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो बिहार स्टेट में प्रीवियस ईयर में 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर केवल आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ के जाते हैं, मतलब जैसे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका डिग्री क्या है, मतलब पावर क्या है, अगर ये सब केवल पढ़ के जाते हैं तो कम से कम आप 4 और 5 क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं, या कोई भी जो पढ़ा है थोड़ा बहुत तो ईजिली बना सकता है। पॉलिनोमियल से कम 10 और 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और बहुपद में क्या अंतर है, थोड़ी देर में आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि इससे सवाल पूछा गया था कि बताइए कौन बहुपद है। तो बहुपद और बीजीय व्यंजक को आपको पहचानने के लिए मैं बता दूंगा। देखिए, ये जो है बीजीय व्यंजक है x+5, इसका पावर क्या है -4 है। फिर क्या है x+5, x-5, x×5। इसमें देख रहे हैं हम लोग तो एक आता है जो जिसका मान बदल जाएगा, जो जितना भी ABCD, अगर मैथमेटिक्स में जितना भी ABCD XYZ लिखा आपको मिल जाएगा, उसे हम चर के नाम से जानते हैं। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, जिसका मान बदलते रहता है। जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। अचर किसे कहते हैं, कांस्टेंट रहता है। अचर किसे कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए x+5 एक समीकरण है बराबर 7, तो 5 का मान नहीं बदलेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको मालूम है कि इसका x का मान बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या जोड़ने पे, 5 में क्या जोड़ने पे 7 आ जाएगा, तो 2 जोड़ने पे हमको क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x का मान बदल गया और 2 हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि x क्या है, x चर है, वेरिएबल है, जिसका मान क्या हो जाए, बदल जाए। तो यहाँ से याद रखिएगा, जिसका मान बदल जाए उसको चर कहते हैं, जिसका मान नहीं बदले उसको अचर कहते हैं। द वैल्यू विच विल बी चेंज इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, द वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ओके, अब बात करते हैं कि व्यंजक के पद के आधार पर इनको बांटा गया है। जब एक पद रहेगा, सिंगल टर्म्स रहेंगे उसको तो एक पदी व्यंजक कहते हैं। ऐसा व्यंजक बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद है, देखिए जिसमें 9x सिर्फ एक पद है, 3x² एक ही पद है, y एक पद है, x एक पद है, 8xy एक ही पद है, और x का पावर हाफ है। तो ये भी क्या है, सिंगल पद है, इसीलिए इसको सिंगल टर्म एक्सप्रेशन कहते हैं या एक पदी व्यंजक कहते हैं। द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स एक्सप्रेशन होंगे। जैसे 3x पावर -10 + 2y पावर -9। तो ये एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया, तो इसमें 2 पद है, इसीलिए इससे क्या कहेंगे, द्विपदी व्यंजक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि द्विपदी व्यंजक में 2 टर्म्स रहेंगे। त्रिपदी व्यंजक किसे कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स रहेंगे, 3 टर्म्स एक्सप्रेशन है। जैसे 9x² - 3x + 2, तो इसमें 3 पद है, 9x² पहला पद ए हो गया, दूसरा और तीसरा, तो 3 टर्म्स है। तो जिसमें 3 टर्म्स रहेंगे उसे त्रिपदी व्यंजक, 3 टर्म्स एक्सप्रेशन कहेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये भी एक पद, 2 पद और 3 पद, तो ये भी क्या है, त्रिपदी व्यंजक है। बहुपद व्यंजक किसे कहते हैं, तो बहुपद व्यंजक पॉलीटर्म्स एक्सप्रेशन, एक या एक से अधिक पद हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद व्यंजक कहते हैं। तो देखिए, एक पद भी एक बहुपद है, द्विपदी व्यंजक भी एक बहुपद व्यंजक है, और त्रिपदी व्यंजक भी एक बहुपद व्यंजक है। तो इतना बात तो हम समझ गए। अब आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, तो बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो बहुपद और बीजीय व्यंजक, तो सिंपल सी बात हमको ये समझना है कि जब हम बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुपद का घातांक जब भी घातांक रहेगा, मतलब पावर रहेगा, एक्सपोनेंट बोलते हैं। बहुपद का जब भी पावर रहेगा तो वो पूर्ण संख्या में रहेगा। जैसे देखिए, 2x का पावर 2 है, x² है और 2x है, तो इसका पावर क्या है, 2 है। एक कैसा नंबर है, तो 2 यह पूर्ण संख्या है,
कैसा संख्या है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर, तो बहुपद का घातांक जब भी रहेगा वो पूर्ण संख्या में रहेगा। पूर्ण संख्या का मतलब है होल नंबर्स में रहेगा, ना कि दूसरे संख्या में रहेगा। लेकिन व्यंजक का घातांक कभी भी रहेगा तो वास्तविक संख्या में हो सकता है। वास्तविक संख्या में क्या आ जाता है? परिमेय में भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, जिसको परिमेय को रैशनल बोलते हैं, इरेशनल संख्या भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे ऊपर में हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए x + 5 पावर क्या है? -4 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। -4 कैसा संख्या नहीं है? यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यह कैसा संख्या है? तो यह एक पूर्णांक संख्या है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? यह एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इस बात को समझिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि x + 5 पावर -4 क्या यह बहुपद है? तो नहीं, यह एक बहुपद नहीं है, लेकिन यह एक बीजीय व्यंजक है। इसीलिए मैं शुरू बार में आपको बीजीय व्यंजक के बारे में बताया। बहुपद में क्या क्या होते हैं? तो देखिए, चर होगा, अचर होगा और घात हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको चर, अचर और घात तो हरदम मिलेगा। घात किसी भी कोई भी अगर पद है उसमें घात आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कोई अगर पूछता है कि दो अगर एग्जाम में आता है 2 पॉलिनोमियल हैं, तो हाँ 2 पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 2 को अगर हम x का पावर 0 दे दें तो x का पावर 0 बराबर हो जाता है 1, तो 2 × 1 क्या हो जाता है? 2। तो हम 2 को 2 लिखें या 2 का पावर 2 × x का पावर 0 लिखें, तब पर भी ये क्या होगा? बात बराबर है। इसीलिए तो अगर हम 2 को पॉलिनोमियल बनाएंगे तो 2 × x का पावर 0 लिखकर पॉलिनोमियल मतलब बहुपद बना सकते हैं। अब देखिए 3x² लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि x² लिखा गया है। x का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट बोलते हैं। x का गुणांक क्या है ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि x² का गुणांक क्या है? तो x² का गुणांक क्या है? तो 3 है। इतना बात याद रखिएगा। इसको क्लियर करते हैं थोड़ा देर आगे में। आइए हम यहाँ पे समझते हैं इस बात को। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद और व्यंजक में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x + y क्या यह पॉलिनोमियल है? बहुपद है? तो हाँ, यह बहुपद है, पॉलिनोमियल है, और यह एक एक्सप्रेशन भी है, मतलब बीजीय व्यंजक भी है। 3x² + y² क्या यह पॉलिनोमियल है? हाँ, तो पॉलिनोमियल है, बीजीय व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, √x + 3 क्या यह पॉलिनोमियल है? तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x का रूट हटाया जाए तो 1/2 इसका पावर हो जाता है, और 1/2 कभी भी पूर्ण संख्या नहीं कहलाता है। 1/2 क्या हो गया? दूसरा परिमेय संख्या हो गया। 1/2 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इसीलिए बोला गया है कि जब भी पॉलिनोमियल के बारे में बात होगा तो उसका पावर क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वह पॉलिनोमियल मतलब बहुपद नहीं है। इतना ही सी बात आप समझिएगा। y का पावर -2 है, तो -2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन बीजीय व्यंजक है। अब आइए हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर जैसे x लिखे हैं, y है, ठीक है, z है, a है, b है, ये सब क्या है? चर है, जिसका मान क्या होता है? बदलते रहता है। तो ये सब चर हैं। तो यदि किसी भी बहुपद में केवल एक ही चर है, 1 वेरिएबल है, एक चर है, तो उसको क्या करेंगे? एक चर बहुपद कहते हैं, जिससे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में बोलते हैं। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2x² + 2x + 3, इसमें कौन सा चर दिखाई दे रहा है? तो केवल x हमको दिखाई दे रहा है, केवल एक ही चर दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह कैसा है? तो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ऐसे बोल सकते हैं आप। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल मतलब बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है? तो एक चर वाला बहुपद है। फिर आगे बढ़ते हैं 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, तो द्विचर बहुपद जिसमें 2 चर होंगे। देखिए यहाँ पे 2x² + 2y + 3, तो 2x² हो गया, एक x हो गया, फिर y हो गया। यहाँ पे 2 चर मिल गए हमको, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन
टू वेरिएबल मतलब द्विचर बहुपद हो गया। फिर आगे आते हैं जिसमें 3 गो चर रहेगा, जिसमें 3 चर रहेंगे उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल, 3 चर वाले बहुपद। यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। 2x का पावर q है प्लस 2y² है और प्लस 3z है, 3z है। तो x, y और z ये 3 गो हमको क्या मिल गया, 3 गो। तो 3 हमको क्या मिल गए, चर मिल गए, जिसको वेरिएबल बोलते हैं। तो 3 चर वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। इस प्रकार से अगर 4 है तो 4 वाले चार चर बहुपद ऐसे बोलते जाएंगे, लेकिन मेनली 3 तक होते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री मतलब पावर, घात, जिसको हिंदी में बोलते हैं घात। किसी भी पावर का घात कितना है, ठीक है। तो जब भी आप पॉलिनोमियल्स लिखा जाएगा तो पॉलिनोमियल्स को px ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो p है पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है, मतलब चर क्या है, तो x है। चर क्या है, x है। तो इसीलिए हम लोग px में दर्शाते हैं। आप p के जगह में q भी लिख सकते हैं, qx ऐसे लिख सकते हैं। qy अगर लिखा गया है तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि जो y है y चर है और q क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल qy में y एक चर है, y एक क्या है, चर है, वेरिएबल है। इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे डिनोट किया गया है px, मतलब पॉलिनोमियल है, यह एक पॉलिनोमियल है, ऐसे डिनोट करेंगे। और इसमें वेरिएबल क्या है, तो x एक वेरिएबल है, x एक चर है। अब इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब होता है इसका घात कितना है, इसका पावर कितना है। तो देखिए 3x पावर कितना है, 7 है। 6x पावर कितना है, 5। 7x पावर 3 प्लस x प्लस 9। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, तो 3x प्लस 7। तो इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री हो गया 7। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, 7 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से qy, तो y क्या है, y एक चर है, जो q एक पॉलिनोमियल है। इसका चर क्या है, तो इसका चर है y। 4y का पावर 5, 4y पावर 3 एंड 2y। तो इसका हाईएस्ट पावर किसका है, तो 4y पावर 5। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सवाल भी बन जाते हैं कभी कभी। यहाँ 4y पावर 5 है तो यहाँ पे पूछ देगा आपको कि y5 का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट। तो y5 का गुणांक क्या है, किससे गुणा हो रहा है, तो 4 से गुणा हो रहा है। तो 4 इसका कोएफिशिएंट हो गया। सिंपल सवाल ये भी पूछेगा कि इस मतलब दी गई पॉलिनोमियल में इसका डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका डिग्री 7 है और इसका डिग्री 5 है। जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही डिग्री होगा। तो पॉलिनोमियल को बांटा गया है किस प्रकार से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को बांटा गया है। आइए उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए देखिए, और एक बात यहाँ पे नीचे में समझ लेते हैं कि जब कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तो वह ax प्लस b के फॉर्म में ही रहेगा। जैसे 2x प्लस 3, यह किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, तो यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री क्या है, तो 1 है। कोई भी पावर नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद हिंदी में बोलते हैं। घात कितना है, डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है। डिग्री क्या होता है, 1 होता है। और कभी भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था क्यूबिक वाला का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax प्लस b के फॉर्म में रहता है, जहाँ a इक्वल्स नॉट टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, जिसका घात क्या हो, 2 हो। और यह किस फॉर्म में रहता है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो ऐसे 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके आधार पे आपको बैठा देना है इधर 2x² यहाँ भी है, 3x एंड प्लस 4।
ओके, तो ए बी और सी आपको समझ में आ गया हो कि ए बी और सी ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब अचर वैल्यू है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे 2, 3 और 4 ये क्या है, अचर है। एक्स स्क्वायर, एक्स ये सब क्या है, चर है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वेरिएबल है। और यहाँ पे भी ध्यान देना है, ए इक्वल नॉट टू 0। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, इससे सवाल पूछा गया था क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स पावर 2 स्क्वायर होता है प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसका घात क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघातीय बहुपद हिंदी में बोलते हैं। इसका घात क्या होता है, तो इसका घात 3 होता है, 3 होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, तो इसको अगर हम बनाएंगे पॉलिनोमियल में तो क्या होगा, 4x पावर 3 प्लस 3x पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, इस प्रकार से इसका हो गया। तो इसका डिग्री पूछ दिया जाए तो डिग्री 3 है। तो याद रखिएगा कि अगर एक घात है, घात पावर 1 है, अगर पावर 1 है तो उसको रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पावर 3 है तो क्या बोलेंगे हम, त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका आप एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसमें आपको पता चलेगा। फिर इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म, जो टर्म्स होते हैं, कितने प्रकार के टर्म्स हैं, कितने टर्म्स है, उसके आधार पर पॉलिनोमियल्स को बांटा गया है। सबसे पहला है मोनोमियल पॉलिनोमियल, एक पदी बहुपद। इसमें एक पद, व्यंजक में भी हम लोग सीख चुके हैं तो इसमें ज़्यादा भरना, एक ही पद होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा, 3x एक ही टर्म है। ओके, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल में 2 रहेंगे, द्विपदी बहुपद, 2x स्क्वायर प्लस 3x, एक पद ए हो गया, दूसरा पद ए हो गया। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 टर्म्स होंगे, 1, 2 और 3। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करके जाइएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म और लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगली वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो टेस्ट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं लेकर आऊँगा, और देखेंगे इसी टॉपिक से सिर्फ आप 5 से 7 क्वेश्चन आराम से बना देंगे। और आगे वीडियो में हम लोग और भी आगे जैसे जीरोज और द पॉलिनोमियल सीखेंगे, और गुणनखंड इसका सीखेंगे, फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, ये सब बातें हम लोग सीखेंगे।